हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंग मेडिकोस। और आज हम पढ़ेंगे एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक के बारे में। सो हम देखते हैं व्हाट इज ईसोफेगस। पहले हम ये देखते हैं कि ईसोफेगस क्या है। तो ये हमारा स्टमक का स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में हमारा स्टमक कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल व्यू ऑफ स्टमक है। तो ये जो अपर पोर्शन है, ये जो जैसा डंडी जैसा शेप है हमारा, ये कैसा है? ये हमारा ईसोफेगस है, जो कि स्टमक के अपर पार्ट यानी फंडस से कनेक्टेड है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है वो अबाउट 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये एंटर करता है थ्रू द ईसोफेगल ओपनिंग ऑफ डायाफ्राम सिचुएटेड इन द लेवल ऑफ वर्टिब्रा T10। जो T10 का लेवल होता है वर्टिब्रा का, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारी कुछ रिब्स हैं। अगर गौर से आप देख रहे हैं, ये हमारी कुछ रिब्स है। साइड में ईसोफेगस स्टमक लाई किया हुआ है लोअर पोर्शन में, ठीक है। और जो इसका ईसोफेगस का जो एंड है वो हमारा T10 वर्टिब्रा से अटैच होगा। वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिखा हुआ है, लेकिन T10 वर्टिब्रा हमारी यहाँ पर अटैच होगी, ओके। तो ये हमारा ईसोफेगस है। ईसोफेगल ओपनिंग जो ट्रांसमिट होती है वो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली किसके थ्रू होती है? गैस्ट्रिक नर्व्स के थ्रू होती है। ईसोफेगल ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी अकम्पनिंग वेन, ठीक है। इसके साथ में क्या होता है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ में इसमें वेन्स भी प्रेजेंट होती है। ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन टू द ईसोफेगस। अब हम बारी आती है हमारे स्टमक की। स्टमक इज ऑल्सो कॉल्ड द गैस्टर, बैली शेप में होता है, विच एंटर्स थ्रू द गैस्ट्रिक अप्लाइड टू द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द ऑर्गन। इसके अंदर कुछ ऐसी गैस्ट्रिक्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं। जैसे यहाँ पे ये वेनस ड्रेनेज दी गई है कि वेन्स हमारी कैसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीपाइलोरिक वेन और पोर्टल वेन वगैरह भी दी गई है, और राइट गैस्ट्रिक वेन भी दी गई है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन भी दी गई है, ठीक है। तो ये सारी वेन्स जो होती हैं वो हमारे स्टमक के ऊपर लाई डाउन करी हुई होती हैं, ठीक है। फिर व्हाट इज स्टमक? स्टमक की डेफिनेशन क्या है? मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव ट्यूब का सबसे ज़्यादा डिस्टेंसिबल मीन्स सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला पार्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस। जो हमारे ईसोफेगस का लोअर एंड होता है उससे ये कनेक्टेड होता है। बिलो द ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के नीचे। एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ फूड के रिजर्वायर के तौर पे काम करता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का ये डाइजेशन करता है। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। ये लाई करता है ऑब्लिकली इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन का जो अपर पार्ट होता है उस पर लाई करता है और ऑक्यूपाई करता है एपिगैस्ट्रिक नर्व को, अम्लाइकल कॉर्ड को, अम्लाइकल एंड हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन्स को, ठीक है। ये अंडर कवर में लेफ्ट कोस्टल मार्जिन ऑफ द रिब्स में भी लाई करता है, ठीक। जो रिब्स की लेफ्ट कोस्टल मार्जिन होगी उसमें लाई करता है। फिर देखते हैं हम अपनी शेप और पोजीशन की, इसकी शेप कैसी होती है और इसकी पोजीशन कैसी होती है। तो जो शेप होती है स्टमक की वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ टोन पर। डिग्री ऑफ टोन का मतलब है कि जो हमारी बॉडी होगी वो कैसी है। अगर हमारी बॉडी टॉल होती है तो उसमें जे शेप का होता है, स्टमक जो होगा उसका जे शेप होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंपली कर्व्ड है, यानी सी शेप स्ट्रक्चर है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारे स्टमक का। और ये हमारा जो जे शेप का स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली किसमें? टॉल लोगों में होता है, ठीक है। और वाइल इन ब्रॉड, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी एक्टिव पर्सन में हॉरिजेंटली लाई करता है। तो जो बहुत ही एक्टिव होंगे, जिनके अंदर किसी भी टाइप का कोई आलस नहीं होगा, जिनकी बॉडी भी बहुत स्ट्रांग होगी और जिनकी डाइजेशन एक्टिविटीज़ बहुत फास्ट होंगी, उनके अंदर कैसा हॉरिजॉन्टली लाई करेगा ये। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो शेप का, वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो हम रेडियोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। बाय द एग्जामिनेशन ऑफ गिविंग द बैरियम मील। बैरियम मील से मतलब है कि आप लोगों ने जिन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया होगा उन्होंने कभी देखा होगा, वो लोग आपको मिनरल वाटर पीने को बोलते हैं। मिनरल वाटर के अंदर जो बैरियम होता है वो हेल्प करता है किसमें? एक्सरे को करने में, ठीक है, उसके अंदर शेप शो कराने में। ये तो हमारा शेप एंड पोजीशन था। फिर आता है हमारा साइज एंड कैपेसिटी।
स्टमक इज़ ए वेरी डिस्टेंसिबल ऑर्गन। डिस्टेंसिबल का मतलब है कि जो स्टमक होता है उसको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती है वो स्टमक में ही होती हैं। ठीक है, फूड इनगल्फ हो रहा है, फूड रिजिड हो रहा है, स्टमक जो है वो हैवी हो गया है क्योंकि हमने फूड का इंटेक ज़्यादा कर लिया है। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो स्टमक में इसीलिए होती हैं क्योंकि स्टमक सबसे ज़्यादा डिस्टेंसिबल ऑर्गन है। ठीक है, इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जो मेन कैपेसिटी होती है, नॉर्मल कैपेसिटी 30 ml की होती है। एट बर्थ पे 1000 ml की होती है। ठीक है, प्यूबर्टी पे 1.5 to 2 लीटर्स मोर इन एडल्ट। ऐसे करके हमारी कैपेसिटी होती है। जिसको जब हम लोग फूड को इनगल्फ कर लेते हैं तो वो हमारा केजी में नहीं, वो लीटर्स में आता है। ठीक है, इसीलिए इसमें लीटर दिया गया है कि पहले तो 30 मिलीलीटर होता है, बर्थ के टाइम पे 1000 ml हो जाता है, प्यूबर्टी के स्टेज पे 1.5 to 2 लीटर्स हो जाता है। ठीक है, मोर इन एडल्ट में। अडल्ट में इससे भी 2.5 से ज़्यादा हो जाता है। फिर आता है एक्सटर्नल फीचर्स। द स्टमक हैज़ 2 orifices और ओपनिंग्स, 2 कर्वेचर और बॉर्डर, 2 सरफेस एंड 2 पार्ट्स। स्टमक में दिया गया है कि इसके 2 ऑरिफिस यानी 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक हमारा अपर एंड हो गया ओपनिंग का, एक हमारा लोअर एंड हो गया ओपनिंग का। ठीक है, 2 कर्वेचर होते हैं, एक हमारा ये कर्वेचर हो गया, एक हमारा ये कर्वेचर हो गया। ठीक है, 2 ओपनिंग्स हो गई, 2 कर्वेचर हो गई और 2 पार्ट होते हैं। ठीक, अब हम इसके और भी देख लेते हैं बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। इसके अंदर स्टमक के अंदर क्या क्या पोर्शंस होते हैं। एक हमारा आता है ईसोफेगस, जो हमारा अपर पार्ट होता है। अपर पोर्शन जो जनरली कर्व्ड होता है उसको हम फंडस बोलते हैं। ठीक है, फंडस के बाद हमारा आता है लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर हमारा आता है जो शी शेप का स्ट्रक्चर होता है उसका अपर एंड। ये शी शेप का स्ट्रक्चर है हमारा, इसका अपर एंड जो होगा वो हमारा लेसर कर्वेचर होगा। बीच का जो पोर्शन होगा हमारा वो बॉडी होती है, और नीचे वाला जो ये लेसर था हमारा क्योंकि ये छोटा है, नीचे वाला जो पोर्शन है वो हमारा बड़ा है शी शेप का, तो इसलिए हमारा ग्रेटर कर्वेचर हो गया। और ये जो एंड होती है ये अपर की ओपनिंग एंड है, ये लोअर की ओपनिंग एंड है जो कि हमारी पाइलोरस कहलाती है। इसके थ्रू जो छोटा सा पाइप बना हुआ है ये हमारा पाइलोरस कैनाल बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पाइलोरस से अटैच्ड होता है इसलिए पाइलोरिक कैनाल बोलते हैं। फिर आता है हमारा पाइलोरिक एंट्रम। ठीक है, ऐसे करके हमारा पूरा बॉडी में जो स्टमक का स्ट्रक्चर होता है वो बन जाता है। ठीक है, तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड द definition of stomach, shape and size and position of stomach. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.